की प्रार्थना में। और आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और परिवार में होने वाली कुछ समस्याओं पर हम आज ध्यान करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या जो परिवार में है, आज के परिवारों में देखने को मिलती है, वो है कम्युनिकेशन गैप। मीन्स बातचीत की कमी या फिर एक दूसरे से बातचीत न करना। और जब से ये प्रॉब्लम सामने आई है तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे परिवारों में जो मनमुटाव है, जो दूरियां हैं, जो कड़वाहटें हैं या फिर अलग अलग रहना है, वो इसलिए है क्योंकि बातचीत की कमी हो गई है। एक दूसरे से लोग अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बैठकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ विषयों पर बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। इसलिए क्या है कि दूरियां हैं। इसलिए एक दूसरे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं है। इसीलिए बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं। इसीलिए भाई बहन एक दूसरे के विरोध में हैं। इसीलिए माता पिता और बच्चे एक दूसरे के विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी बैठकर एक दूसरे से बातचीत नहीं की, या फिर की भी तो बहुत कम। वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कारण हो सकता है मनमुटाव, कारण हो सकता है वर्कलोड ज्यादा होना, कारण हो सकता है कि अपने काम में बिजी रहना। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका परिवार एक साथ रहे, ताकि आपके परिवार में ये मनमुटाव, ये दूरियां, ये लड़ाई झगड़े न रहें, बल्कि सब एक साथ मिलकर रहें। क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु एक विश्वासी व्यक्ति से ये चाहते हैं कि उसका परिवार समाज में एक नमूना बने, एक ज्योति के समान उसका परिवार हो। न केवल वो, बल्कि उसका पूरा परिवार बाकी लोगों के लिए, बाकी समाज के लिए एक नमूना हो। इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप यदि विश्वासी हैं तो पहला कदम आपका ही होना चाहिए। पहला कदम आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको बात करना शुरू करना है। आपको अपने समय को मैनेज करना है और आपको अपने अपने परिवार वालों से बातचीत करना है। अपनी पत्नी से आपको पर्सनल बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। पत्नी को अपने पति के साथ में बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। आपके रिश्ते में जो दूरियां हैं वो अपने आप दूर होने लगेंगी। तो आपको क्या करना है? आपको साथ में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करनी है। इस गैप को, जो गैप आ गया है, रिश्तों में जो गैप आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, इन्हें आपको कम करना है। क्योंकि आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको तोड़ने का नहीं, मेल मिलाप का आत्मा दिया है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उससे अपने रिश्ते को मजबूत करना है, उससे बातचीत करना है। यह नहीं कि आप वहां पर जाकर उसकी कमियों को बताने लगे, नहीं, बल्कि आपको क्या करना है? एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे। याकूब की किताब 1 अध्याय 19 पद में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात पर ध्यान दो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीरा और क्रोध में धीमा हो। मनुष्य सुनने में क्या हो? तत्पर हो। मीन्स आपको सुनना है दूसरे की बात को और कम बोलना है और गुस्सा नहीं करना है। जब आप एक दूसरे के साथ में बैठे, हो सकता है उसने कोई गलती की है, फिर भी आप उसके साथ में बैठे, उससे बातचीत करना शुरू करें, लेकिन उस पर दोष लगाने के लिए नहीं, उसकी कमियों को निकालने के लिए नहीं, बल्कि आपको क्या करना है? ऐसे समय में आपको उसकी सुनना है, उसकी बातों को सुनना है, अपने आप चुप रहना है, अपने आप बहुत कम बोलना है, उसकी बातों को आपको सुनना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो दूरियां हैं, हस्बैंड वाइफ के जीवन में और माता पिता और बच्चों के जीवन में जो दूरियां हैं, वो अपने आप कम होने लगेंगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? समय दे रहे हैं, एक दूसरे को समय दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि हमें इस गैप को, जो गैप आ गया हमारे रिश्तों में, इसे हमें भरना है, इसे हमें दूर करना है। ये कौन करेगा? आप दूसरे के भरोसे पर ना रहें, ये आप करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर है तो आप उसे फोन कर सकते हैं,
आप उसे फोन कर सकते हैं, उसके हालचाल आप फोन में पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग हों जो आपके साथ में काम करते हों, जिनका व्यवहार आपके साथ में सही ना हो, इसलिए आपने उनसे दूरियां बना ली या फिर उन लोगों ने आपसे दूरियां बना ली। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको मेल मिलाप करना है, आपको उनसे बातचीत करना है। जब आप बातचीत करेंगे तो आपका रिश्ता अपने आप मजबूत होने लगेगा। जब आप बातचीत करना शुरू करेंगे, तो इसलिए यदि आपके परिवार में या फिर आप पर्सनली इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां पर आपके अपने आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, तो आपको एक स्टेप बढ़ाना है, एक कदम आपको उठाना है। आपको उनके पास जाकर उनसे बातचीत करना है, और या फिर उनको कॉल करके आपको उनसे अपने अपने रिश्ते को मजबूत करना है। उस गैप को, जो बीच में गैप आ गया है, उसको आपको दूर करना है। एक दूसरे से बातचीत करके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का। और प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि समझ देता है। परमेश्वर ने आपको ये रिश्ते दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, पति पत्नी दिए हैं, इनको मैनेज करना आपका काम है। इसलिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ हो गया हो, परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हों, लेकिन फिर भी आप यदि मसीह में हैं तो आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे करेंगे? जब आप उनके साथ में बातचीत करेंगे, जब आप उनके साथ में बैठेंगे। हो सकता है मन मिटाव हो, काफी लंबे समय से आपने बात न की हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें एक दूसरे के साथ में बातचीत करने की। बैठें, एक दूसरे की समस्या को पूछें। यदि आपकी पत्नी से लड़ाई है, पति से लड़ाई है, फिर भी उसके बावजूद आप जाकर उनसे बातचीत करें, उनके हालचाल को पूछें। मेरा विश्वास है जब आप ऐसा करेंगे, जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, आपके रिश्ते फिर से मजबूत हो जाएंगे, आपका परिवार फिर से खुशहाल हो जाएगा। कल भी मैंने आपको एक गवाही सुनाई थी कि एक बहन ने हमें अपनी टेस्टमनी भेजी। उन्होंने कहा कि मेरी बहू 5 साल से अपने मायके में रह रही थी। उन्होंने यहाँ प्रार्थना करवाई, हमारे साथ में जुड़े रहे। उसके बाद वो उससे बात करने के लिए, जब उन्होंने उससे बात की तो वो वापस आई, और अब वो एक साथ रह रहे हैं और बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। तो बात करने से बात बन जाएगी। यदि आप बात करेंगे तो परमेश्वर सॉल्व करेगा हर एक समस्या को। इसलिए अपने बच्चों से बात करें, अपनी पत्नी से बात करें, अपने पति से बात करें। चाहे लंबे समय से लड़ाई झगड़े ही क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी आप बात करें। पहला कदम आपका, और परमेश्वर आपके इस काम को सफल करेगा, और आपके परिवार में प्रभु मेल मिलाप को, एकता को, आशीषों को, शांति को लेकर आएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। तो जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से पल के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और सच में आज जितने भी जो बच्चे हैं उन्हें हमारी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और जैसे कि परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। और सच में परमेश्वर ने ये जो बच्चे दिए हैं उन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया है। सो सारे बच्चों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष देते हैं, वो बड़े फलवंत हों और नामो नाम आशीष अपने जीवनों में पाएं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते हैं। और धन्यवाद, आप सिंहासन पर विराजमान है राजा। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज एक एक पल के लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में मेरे प्रभु आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, सुरक्षित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों को एक्सीडेंट, खौफ, खतरों से, नेगेटिव बातों से, उनकी हानि होने से पिता आपने हर एक को बचाया। और आज हर एक जन प्रभु भला चंगा और स्वस्थ रहकर प्रभु जी, जीवित रहकर प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते उन गवाहियों के लिए, धन्यवाद करते उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन बड़े बड़े कामों के लिए जो तूने अपने बच्चों के जीवन में किए हैं, जिन विषयों के लिए प्रभु वो हृदय से धन्यवादी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर धन्यवादी है हम आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। उस प्रभु जी उस सहायक के लिए आपका धन्यवाद जो तूने हम में से हर एक जन को जब तेरे नाम पर विश्वास किया तो तूने सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय पवित्र आत्मा, हम आपको खुद से आगे करते और कहते हैं पवित्र आत्मा के
आप हमें प्रार्थना में लीड करें, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें होली स्पिरिट। आज जितने भी लोग हैं जो ऐसे हैं प्रभु, जो पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, होली स्पिरिट आप उनमें होकर प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर सुंदर वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए परमेश्वर पिता। एक बहुत ही सुंदर वचन के द्वारा प्रभु तूने आज हम सबको शिक्षा दी है परमेश्वर पिता, और तेरे राज्य की इन बेहतरीन शिक्षाओं को सुनकर परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में प्रभु तेरा वचन परिवर्तन को लेकर आ रहा है। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज ये वचन भी प्रभु आपके लोगों की लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में पिता हर एक के जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आए प्रभु। ये दुआ आपसे है प्यारे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज के वचन की सामर्थ परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में हो पिता। हर एक जन प्रभु सुनने के लिए, सीखने के लिए हमेशा तत्पर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी वो हमेशा प्यारे प्रभु जी क्रोध करने में प्रभु जी धीमा होने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर प्रभु हर एक से वो मेल मिलाप रख सके पिता। आज प्रभु जी जो भी कम्युनिकेशन गैप परमेश्वर पिता, प्रभु जी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रभु जी लोगों की लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु जो कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से आज वो कम्युनिकेशन गैप इनके रिलेशनशिप से, इनके काम करने वाले क्षेत्र से, इनके फैमिली से निकल कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि प्रभु आप पावरफुल हैं और आपका जो वचन है वो पॉजिटिव करता है, हर एक की लाइफ को परमेश्वर पिता ट्रांसफॉर्म करता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु इनके रिलेशनशिप, इनका जीवन प्रभु जी, इनका सोच, इनके विचार आज ट्रांसफॉर्म होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी ये बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज पिता हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, यीशु नासरी के नाम से उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु कि हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु जिनके प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, या फिर प्रभु समय की कमी होने के कारण प्रभु जी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये पहल करने पाए, ये आज प्रभु शुरुआत करने पाए, प्रभु बातचीत करने पाए, और उस कम्युनिकेशन गैप को जो प्रॉब्लम लेकर प्रभु उनके जीवन में, उनके रिलेशनशिप को तोड़ने पर डिवोर्स तक, और प्रभु जी बहुत सारी बातों को पिता इनके जीवन में प्रभु प्रॉब्लमैटिक हो रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारी बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता वो कम्युनिकेशन गैप इनके परिवार से चला जाए, माता पिता और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है प्रभु जी, फ्रेंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी जो कम्युनिकेशन गैप है, हर एक वो जो बातचीत ना करने वाली आदत यीशु के नाम से इनके जीवनों से, परिवारों से चली जाए पिता। आज वो मेल मिलाप इनके परिवारों में आए पिता, वो गुस्सा, वो कड़वाहट पिता जिसके कारण प्रभु जी बातचीत करना असंभव लग रहा है पिता, आज उस कड़वाहट, उस गुस्से को पिता इनके जीवन से प्रभु जी आप नष्ट करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता जब ये अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में परमेश्वर पिता बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं पिता, इन्हें नीचा दिखा रहे हैं परमेश्वर, इनके कामों को खराब कर रहे हैं पिता, परंतु पिता ये जब तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तो आपका वचन कहता है कि पहल हमारी होनी चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक जन पहल करके प्रभु अपने रिलेशनशिप को सुधारने पाए, बातचीत करने के द्वारा प्रभु सब कुछ में पिता मेल मिलाप, प्रेम, शांति और प्रभु बहुत ही अच्छा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह इन सब का होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी पारिवारिक प्रॉब्लम्स इनके जीवनों में है यीशु के नाम से उसे दूर करते हैं। आज जो भी डिप्रेशन और टेंशन का जो रीजन है यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जब इनके पास कोई भी घर नहीं है पिता, प्रभु इनके पास कोई भी जमीन लेने के लिए प्रभु जी फाइनेंस नहीं है, प्रभु जो भी कमियां आज हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जिनके ऊपर कर्जे हैं यीशु के नाम से वो कर्जे चले जाएं, हर एक डिप्रेशन चला जाए, अकेलापन चला जाए प्रभु। जिन भाई बहनों की अभी तक मैरिज नहीं हो पाई है, जॉब नहीं लग पाई है, संतान नहीं हुई है प्रभु, इन सारी जो बातें जो प्रॉब्लमैटिक है यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए। आप इन्हें आशीषित करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर, संतान देकर, एक अच्छे जॉब देकर प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें। जितने भी लोग मेहनत परिश्रम जॉब के लिए कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु, उन्हें क्वालिफाइड करें और बेस्ट पोजीशन में प्रभु जी और बहुत ही बेस्ट जॉब देकर आप इन्हें ब्लेस करें खुदावन। जब तेरे लोग ऊंचे
ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, तो प्रभु तेरे कार्यों को, तेरे डर भय में चलने को पिता परमेश्वर यूं ही प्रभु वो बरकरार रख सके खुदावन। आज जितने भी छोटे बच्चे हैं पिता, विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु कि सच में प्रभु जी बच्चे तेरी ओर से दिए हुए भाग है प्रभु। आज प्रभु हर एक बच्चे को, छोटे प्रभु यूथ और हर एक बच्चे को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आशीष देते हैं। उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, ओबीडिएंट बनाए, डिसिप्लिन बनाए, बुद्धिमान बनाए प्रभु जी, आज्ञाकारी बनाए परमेश्वर पिता। बच्चों के जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। आप बच्चों को आशीष देते हैं पिता, और आपने कहा है परमेश्वर पिता कि तुम्हारे बच्चे जलपाही पौधे के समान तुम्हारी मेज के चारों ओर रहेंगे। हाँ परमेश्वर पिता, इसी प्रकार परमेश्वर पिता ये बच्चे परमेश्वर प्रभु फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जितने भी माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, आज प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि वही बच्चे प्रभु यीशु मसीह माता पिता के प्राउड का रीजन बनने पाए, उनके घमंड का कारण बनने पाए पिता, कि वो जब मसीह में है तो पिता ये बच्चे प्रभु तेरी शिक्षा में पले बढ़े और प्रभु एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंचे पिता। ऐसी ब्लेसिंग्स प्रभु हम बच्चों के लिए मांगते हैं प्यारे प्रभु। आज जितने भी बच्चे बीमार हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफें उनके शरीर से चली जाए और बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाए। जितने मेंटली प्रभु बहुत ज्यादा कमजोर हैं, यीशु के नाम से आप उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करें खुदावन। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके बीमारियों को, दर्द को, तकलीफ को, चोट को, घाव को, हर एक गंभीर बीमारी को हम उनके शरीरों से जाने की आज्ञा देते हैं पिता यीशु के नाम से। जिनको स्टमक में प्रॉब्लम है वो अपने स्टमक में हाथ रखें प्यारे यीशु मसीह। में प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रभु, जिन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु जी, और भी प्रभु बहुत सी समस्याएं पेट से रिलेटेड है, स्टोन है, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां चली जाए। कैंसर की बीमारी चली जाए, पैरालाइज की बीमारी चली जाए, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। हेयर फॉल प्रॉब्लम, जिनके शरीर में सफेद दाग है प्रभु, एलर्जी है, इन्फेक्शन है पिता प्यारे प्रभु, टीबी, एड्स की, एचआईवी की बीमारी, यीशु के नाम से इन सारी गंभीर बीमारियों को कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद। जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यीशु मसीह आपकी सामर्थ प्रभु जी उनके शरीरों में आए, वो देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने फिरने लगे यीशु के नाम से। हड्डियां यीशु के नाम से हष्ट पुष्ट हो, मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से कार्य करे, इनका हार्ट, इनका लीवर, किडनी, हर एक इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से, क्योंकि तूने कहा है वचन में प्रभु जी कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आप अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया। आज जितनी भी चिंताएं हम आपके ऊपर डालते हैं पिता, हर एक प्रॉब्लम्स को आपके ऊपर डालते हैं प्रभु, आप सोल्यूशन दे पिता। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, अच्छे सपने से प्रभु आप इनसे बातचीत करें, वचनों से बातचीत करें, और कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, अपने विषयों को आपके आगे रखा पिता, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों ने पिता जो कुछ भी अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रखा, धन्यवाद यीशु, सुधी लेकर आपने कार्य किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।